कि पूरे पटना किस तरह से शराब माफिया पूरे पटना में हावी है और शराब बेचने वाले का यह जो है मंतव्य है कि हम अधिकारियों के मिलीभगत से बेच रहे हैं, हम अधिकारियों को महीना दे रहे हैं। और महोदय, इसी सदन में कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, हमने इतने गाड़ियों को पकड़ा है, हमने इतने आदमियों को जेल भेजा है और बड़ी खुशी के साथ उनका जो है एक आया था कि हमने न्यायालय के द्वारा इतने लोगों को फांसी की सजा हुई है। महोदय, यह कानून क्या सिर्फ गरीबों को फांसी देने के लिए बनी? जिस जिस थानाओं में इस तरह की घटना का समाचार आया है, वैसे थाना प्रभारियों को तुरंत अविलंब सरकार बर्खास्त करे, वहां के एसपी को अविलंब बर्खास्त करे, यही हम मांग करते हैं विपक्ष की ओर से। और मंत्री को भी, चूंकि महोदय, महोदय, खगड़िया जिला के महेशखूंट में सरकारी स्कूल की चारदीवारी गिरने से उसके मलबे में दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत का मजाक मत उड़ाइए आप। मौत का मजाक मत उड़ाइए आप। दर्दनाक मौत हादसा नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। बिना किसी सुरक्षा के चारदीवारी के नीचे से जल नल योजना के तहत नाला निर्माण के लिए मिट्टी खोदी गई थी। ऐसा लगता है कि सरकार व प्रशासन के लिए मजदूरों की जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं है। यहां तक कि सुरक्षा मानकों का बिना अनुपालन किए जेसीबी से खुदाई आरंभ कर दी गई। आए दिन बिहार में नाला निर्माण के लिए बिना प्लानिंग की हो रही खुदाइयों से लोगों को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है, लगातार मौतें भी हो रही है। यह पूरा मामला लाल फीताशाही, मजदूरों के प्रति अमानवीय व्यवहार और दूरदर्शिता का बनता है। बिहार विधानसभा में भी ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज सुनाई दी है। यहाँ जो भी माननीय है उन्होंने आश्वस्त किया सरकार की तरफ से कि इस पर कार्रवाई होगी और जो ऑपरेशन कॉकटेल था इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। विधानसभा में ऑपरेशन कॉकटेल से हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सरकार को इस मामले पर घेरा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से भी जो माननीय है उन्होंने जवाब दिया और हालांकि ये भी आश्वस्त किया गया है मद्य निषेध मंत्री की तरफ से कि मामले में कार्रवाई की जाएगा, जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो सदन में आज देखिए ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज सुनाई दी है। सदन में इस पर बातचीत हुई है, विपक्ष ने सरकार को इस मामले पर घेरा है और ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज देखिए विधानसभा में सुनाई दी। आरजेडी विधायक ने सदन में मुद्दा उठाया था, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायक ने अपनी बात भी रखी और कहा कि कार्रवाई की जाएगी शराबबंदी को लेकर और बेहतर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज हुई है, सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने इन्होंने कहा शराबबंदी को लेकर, जिसके बाद नुकसान नहीं हो रहा है। जो शराब बिहार के पैसे से बाहर से बंगाल, झारखंड और यूपी से खरीदा जा रहा है, उसको जो नष्ट किया जाता है वह राजस्व बिहार का नुकसान होता है और जो खरीदता है वो बिहार का राजस्व उस राज्य को जा रहा है। मैंने आग्रह किया था, चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी करिए और नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। और जो सर, पूरी बात सुनिए सर, और जो राजस्व आए उसको कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए, तो उससे अपराध भी कम होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू। हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है, इसका मीडिया पर है, न्यूज 18 में है, एवरीवेयर इट इज। इसलिए माननीय मंत्री जी आपके संरक्षण में चाहते हैं, चाहे तो कंप्लीट बंद करे जो जाने जा रही है और नहीं तो उसको खोलने का काम करे। धन्यवाद। महोदय, मैं कल सूचना मैं ही दिया था। बस 2 बात मैं खगड़िया के चैधा बन्नी गांव में नल जल की योजना जो उसकी खुदाई में हाई स्कूल, ये स्कूल के बाउंड्री के बगल से वो खुदाई की जा रही थी, तो उसके दीवार के गिरने से 6 मजदूरों की मौत हुई। देखिए ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज जो है बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी है। राजद विधायक ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद अभी आपने सुना कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी न्यूज 18 का नाम लेते हुए कहा कि कल न्यूज 18 में खबर दिखाई गई थी कि कैसे
शराब माफिया हावी है, कैसे शराब बनाई जा रही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी माननीय जो विधायक है उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई की भी जा रही है। तो देखिए, ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज आज जो है बिहार विधानसभा में भी रह रहकर उठ रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा गया। आरजेडी के विधायक ने सदन में इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के जो माननीय विधायक है उन्होंने भी जवाब दिया। हालांकि थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी अपनी बात सामने रखी सदन में और न्यूज 18 का नाम लेते हुए कहा कि न्यूज 18 पर ऑपरेशन कॉकटेल चला था, शराब की बात सामने आई है। हम लोग वक्तव्य भी सुने महोदय, जिस तरह से न्यूज 18 में और समाचार पत्रों में आए दिन आते रहते हैं, ये महोदय ये घोर मजाक है शराबबंदी का। हम सरकार स्थगन दिए हैं नहीं महोदय, हम लोग मांग करते हैं ईमान सरकार में जितने पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इवन की माननीय मंत्री जी का कल वक्तव्य हुआ, मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से शराबबंदी का ईमान साहब महोदय आप सरकार से वक्तव्य दिलाइए। अच्छा ईमान साहब बोलेंगे, ईमान साहब को हाँ बंदी की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का जो मामला है पदाधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया सकता है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जल नल की जो योजना चल रही है उसमें कहीं प्लानिंग नहीं है, कहीं सड़क से कहीं आंगन में इस तरह खोदा जा रहा है कि काफी डिस्टर्बेंस होना है। सरकार को इन दोनों मामले में गंभीर होकर संजीदा होकर सोचने की हिदायत दी जाए। ठीक है। श्री राम रतन बाबू आप बैठ जाइए धैर्य से, आपका भी बात सुनेंगे, समय आवेगा तो। पहले तो प्रश्नोत्तर का काल है, अभी इन लोगों को बोलना है। शराबबंदी पर सरकार का कल उत्तर आया है, लेकिन हमारा कहना है कि सरकार ने जो भी प्रश्नोत्तर के बाद उत्तर में बताया है उससे सरजमीन मेल नहीं खा रहा है। सरजमीन पर धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो भी बयान सरकार के तरफ से आया है वो हास्यास्पद है। इसीलिए इसकी गहन जांच हो और जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। शराबबंदी तो अपने आप में सही माने में ठीक है, उस पर हम लोगों का कुछ कहना नहीं है, लेकिन उसके आड़ में माफिया लोग और पदाधिकारी लोग, ये सारे लोग जो इसको लूट रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं नाजायज, इसको गांव के अंदर नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से कदम उठाने की जरूरत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे और शराबबंदी कार्रवाई को पर जो भी नाजायज तरीके से जो कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। अच्छा आप बोल लीजिए, अब बोल रहे। हम मांग करना चाहते हैं कि जदयू के माननीय विधायक, आपके दल के नेता बोल चुके हैं। सर दूसरा मामला है सर, जदयू के, अरे वो मामला बाद में देखेंगे। जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने कौन विषय उठा दिए? अभी बैठे नहीं, बिना अनुमति के नहीं बोलिएगा, बैठिए, कोई प्रोसीडिंग में बात नहीं जाएगी। बोलिए भाई वीरेंद्र जी, बैठ जाइए आपका कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, बैठ जाइए। जब दलीय नेता चल रहे हैं बैठिए, पहले सुनिए, बैठिए, आप बैठ जाइए। सरकार के कागज पर, कानून पर केवल मोहर लगी है, लेकिन सरेआम शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और सरकार के पदाधिकारी अधिकांश और राजनीति करने वाले लोग भी बिना पिए हुए सोते नहीं हैं और गरीब लोग 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं। कैसे पता चला कि राजनीतिक लोग बिना पिए नहीं सोते हैं? मैं जानता हूं ना। किसको 2-4 नाम बता दीजिए। जानता हूं ना, 2-4 नाम बताइए। ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शराब अगर नहीं मिले तो वो सोएंगे नहीं, बिना पिए हुए सो पाएंगे। अरे चलिए, वो मामला गोपनीय है तो लिख के दे दीजिए कि कौन कौन लोग हैं पदाधिकारी। अच्छा ठीक है, तो बैठिए, मानिए, ठीक है, सुनिए, वक्तव्य सुनिए, बैठ जाइए। हाँ तो ललित जी बैठिएगा तब न सुनिएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठिए। अगर जो आप अनुमति के बिना बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, समय मिलेगा, नियम से चलती है सदन, बैठ जाइए।
समय पर 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद बैठिए, बैठ जाइए 12 बजे के बाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब महोदय शांति से सुनिए, सब लोग शांति से सुनिए। महोदय, अभी अजीत शर्मा जी ने कहा कि सच बोलिएगा, तो हम इनको, आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम सच पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलेंगे और आगे भी बोलेंगे। हम लोग सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जो आम सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, हम सरकार की तरफ से उसका स्वागत करते हैं और हम इसको इस रूप में लेते हैं कि पूरा सदन और सदन के सभी माननीय सदस्य शराबबंदी कानून के पक्ष में हैं और इसको सख्ती से लागू करना चाहते हैं। इस क्रम में 2-3 बातें जो आई हैं, केवल मैं उस पर 2-4 चीज सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि शुरुआत हमारे सर्वजीत जी ने की कि क्या शराबबंदी का कानून सिर्फ गरीबों को सताने के लिए है, जो पूरी बात कह के अंत में जो उन्होंने बात कही। महोदय, आप सब जानते हैं, आसन जानता है, पूरा सदन जानता है कि शराबबंदी कानून के खिलाफ काम करने वालों को, शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों में कोई गरीब अमीर का भेद नहीं होता है महोदय, किसी भी कानून के उल्लंघन में। और सब लोगों ने देखा है कि हरियाणा के अरबपति व्यवसायी को बिहार पुलिस शराबबंदी कानून के उल्लंघन में वहां जाके गिरफ्तार करके लाती है। महोदय, झारखंड से करोड़पति, अरबपति शराब का गलत कारोबार करने वाले उद्योगपति को बिहार पुलिस जाके गिरफ्तार करके लाती है। ये सब गरीबों को सताने की बात है महोदय। और देखिए, अब देखिए बीच में बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपकी बात ध्यान से सुने हैं वीरेंद्र बाबू। महोदय, सुन लीजिए पूरे आपकी बात। देखिए, सभी नेताओं की बात ध्यान से सुने हैं तो सुनना चाहिए। यही देखिए वीरेंद्र बाबू, सुनना चाहिए, सब नेताओं की बात को सुने हैं। सुने, आप बैठ जाइए, सुन लीजिए, बैठिए। महोदय, अब आपकी इन लोगों की बात सुन लेते हैं, हम लोग की बात सुनने को तैयार। महोदय, इसलिए हम कह रहे थे। और महोदय, आप तो कहे कि राजनीति करने वाले लोग चुप चुप के पीते हैं, आप अपना अनुभव बता रहे थे क्या? हम लोगों के यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है महोदय। दूसरी बात महोदय, भाई वीरेंद्र जी को पहले 10-20 मिनट जितना देरी बोलना चाहते हैं दे दी महोदय। दूसरी बात, हम सदन से अनुरोध करेंगे कि शराब के गलत कारोबार में जितनी गाड़ियां जब्त हैं, जाके देखिए, एक से एक लग्जरी कार है, एक से एक एसयूवी का सबसे हाईएस्ट मॉडल मिल रहा है। ये 25-50 लाख की गाड़ी का इस्तेमाल क्या गरीब लोग करते हैं क्या, जो गाड़ियां जब्त हुई हैं? और अगर लाखों रुपए की गाड़ी से शराब के गलत कारोबार को पकड़ के पुलिस पकड़ती है तो वो गरीब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और महोदय, दूसरी बात, हमारे अजीत शर्मा जी ने कहा कि किनसे पूछिए शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई, सरकार ने तो कभी दावा नहीं किया है कि कहीं एक बोतल शराब नहीं मिल रही है। सरकार के तरफ से दावा सिर्फ इतना ही है
कि शराबबंदी कानून को हमने पूरे सदन की सहमति से लागू किया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात अरे बैठ जाइए ना। अरे मंत्री खड़े हैं, बैठे। सिद्धार्थ जी बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए, अभी प्रश्नोत्तर आ रहा है। सिद्धार्थ जी बैठ जाइए। नहीं, ये अनुमति नहीं। आप बैठ जाइए, आप महोदय बैठ जाइए। महोदय, दूसरी चीज मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जब से दुनिया में अपराध शास्त्र का निर्माण हुआ, इसका गठन हुआ और इसका विकास हुआ महोदय, जब से अपराध शास्त्र पूरी दुनिया में लागू हुआ है तब से हत्या को एक संगीन और संज्ञेय अपराध माना गया है पूरी दुनिया में, अपने प्रदेश देश पूरे दुनिया में। और आप बताइए कि दुनिया के किस हिस्से में मर्डर बंद हो गया? और अगर हत्या नहीं बंद हुई तो इसका मतलब हत्या के खिलाफ कानून बेकार है। ये कौन सा महोदय तर्क है कि अगर नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है महोदय। और महोदय, दूसरी बात कि सरकार ने नंबर्स विज्ञापित किए हैं, सरकार ने सूचना देने के लिए नंबर जारी किए हैं। अगर आप महोदय इनको खड़े होके कहिए 1 घंटा बोलने तब दूसरा। देवेंद्र बाबू क्या कह रहे हैं? खड़ा हो जाइए। मनेर थाना में बिक्री हो रहा है। मनेर थाना में बिक्री हो रहा है। माननीय मंत्री, आप इसको संज्ञान में लीजिए और माननीय विधायक जी के देख रेख में जो है माननीय सदस्य, हम लोग यहाँ अब 2 मिनट सुनिए, अब 2 मिनट सुन लीजिए। आया ठीक, वीरेंद्र बाबू बैठिए 1 मिनट। अब एक मिनट बैठ जाइए चलो। सिद्धार्थ जी बैठ जाइए 1 मिनट। हाँ बोलिए। स्थिति उत्पन्न की गई बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हर एक सेकंड कि हरियाणा से जाके व्यापारी को पकड़ के लाना पड़ा। आखिर बॉर्डर से शराब आया कैसे? और दूसरा प्रश्न हम करते हैं, एक बिहार सरकार डाटा उपलब्ध कराए कि कितने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को इस शराबबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया है। टोटल व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए हैं। एक अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम डाटा का मांग करते हैं इसी सदन में, एक डाटा दें कि कितने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को इस सदन में शराबबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया है। बैठ जाइए। आपका जो भाव है सिद्धार्थ जी, बैठ जाइए। अब बैठ जाइए जीत बाबू। सभी माननीय सदस्य के ये भावना को देखते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि जिस शराबबंदी के लिए संकल्प लिए हैं उसके प्रति आप कितना संवेदनशील हैं। सुनिए, अब से बड़ा अनुमति कि आप नेता हैं दलीय। आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि अगर जो चाहते हैं, आप सबकी इच्छा है कि शराबबंदी पूर्णतः लागू हो और पारदर्शी हो। अगर जो सदन की इच्छा होगी, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन चाहेंगे तो इस पर अलग से हम लोग डिबेट भी करवा लेंगे। अब हम लोगों का सुन लीजिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने सदन के अंदर 9 टर्म के 1 माननीय सदस्य बैठे हैं, 8 टर्म के 4 माननीय सदस्य बैठे हैं, 7 टर्म के 4, 6 टर्म के 6 और 5 टर्म के लगभग 20 माननीय सदस्य बैठे हैं। ये टर्म केवल गिनती के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुभव की किताब है। ये हमारी धरोहर है। इन धरोहरों को सम्मान, संरक्षण और प्राथमिकता देना हम सबों की जिम्मेदारी है। जब ये बोलते हैं तो ध्यान से हमें सुनना चाहिए।
इन लोगों की बात को, क्योंकि ये लंबे अवधि के अनुभव से हमको आपको अवगत कराते हैं। देवों के देव महादेव के त्याग, निर्विकार, निश्चल और निष्कपट रूप को स्मरण कर आज उनकी पावन तिथि का जो शुरुआत कल होने जा रहा है और शताब्दी वर्ष में इन धरोहरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरकर इनका सानिध्य प्राप्त कर इनके सकारात्मक अनुभव से प्रेरणा लेकर हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ नई पहल की ओर कदम बढ़ाएंगे। आप प्रश्न होने दीजिए, उसके बाद आपका जो आया है कार्य स्थगन, उस पर अब 1 मिनट में दोनों 1-1 मिनट बोलिए। सदस्य का प्रश्न है, बहुत मेहनत से जवाब तैयार करता है, प्रेस मीडिया के लोग बैठे हैं और बहुत अच्छी छवि बन रही है कि आप सब मिलकर सदन चला रहे हैं, इसलिए हम विरोध भी करेंगे, ध्यान भी आकृष्ट करेंगे और अपने प्रश्न को भी चलाएंगे। हम सब की जिम्मेवारी है। सर, आदरणीय मंत्री जी ने बोला है कि पूरे दुनिया में अपराध कहां रुक गया, कानून बहुत, इस पर अलग से समय की बात हमने कहा है। सर, उनको जवाब देने दीजिए। अपराध सर वहां के लोग करते हैं, लेकिन शराब दूसरे राज्यों से आ रहा है। आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं बॉर्डर पर? शराब आ कैसे रहा है? इस पर आप क्या कार्रवाई करें, इसका जवाब दीजिए मंत्री महोदय। अब वो की मौत महोदय, सब लोग बेचैन हैं, लापरवाही की वजह से हुई है महोदय, और मजदूरों की मौत सरकार का कोई बयान नहीं है महोदय। मैं आप सबकी भी नेता, सभी दलीय नेता का हो कि नहीं, प्रश्न स्थगित कर दीजिए तो इसी पर बात करते हैं। सारे सदस्य प्रश्न के लिए बेचैन है, देंगे जवाब। सदन जिम्मेवार है और दल के हर नेता और मंत्री सभी जिम्मेवार है सदन के प्रति, और सदस्य की भावनाओं को गंभीरता से ग्रहण करके उसकी जवाब भी देंगे। श्री मनोज कुमार यादव, प्रश्न पूछिए। मनोज कुमार यादव, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अभी दिए हैं और अलग से डिबेट चाहिए तो हम कहें कि आप लोग तैयार होइएगा, हम रख देंगे। खंड 1 अंशतः स्वीकारात्मक है। वास्तव स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत शंभू चक पंचायत के नन्हाकार बड़का महादलित टोला महादलित बस्ती में 25-30 वर्षों पूर्व समूह में आवासों का निर्माण हुआ था, जिसमें 22 परिवार आवासित हैं। संबंधित आवास जीर्ण अवस्था में है। तो देखिए, इन परिवारों को कॉकटेल की जो गूंज है विधानसभा में भी सुनाई दी है। तमाम विपक्षी दल एक सुर से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से बीच बीच में जवाब भी दिया जा रहा था, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर माले, तमाम विपक्षी दल एक साथ न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि अब देखिए न्यूज 18 पर भी खबर चली कि कैसे शराब बेची जा रही है, और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर अलग से डिबेट कराने की भी बात कही और कहा कि सरकार और नेता प्रतिपक्ष चाहे तो शराबबंदी को लेकर अलग से डिबेट भी कराई जा सकती है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की। आंशिक सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि संदर्भ बस्ती में कच्चा नाला निर्मित है। देखिए, विधानसभा में विपक्ष जो है लगातार अपनी बात कह रहा है और ऑपरेशन कॉकटेल के जरिए, न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल के जरिए शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। 80-43 दिनांक 21-12 आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज विधानसभा में सुनाई दे रही है। पूरा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, माले हो या फिर आरजेडी, तमाम लोग एक साथ एक सुर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब क्या सरकार कार्रवाई करेगी इस